क्वेश्चन नंबर 24 से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। देखिए जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस वक्त एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाता है, जिससे कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज होने की वजह से कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो। तो इसलिए हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज करते हैं। किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है तो उसकी एंट्री होती है एसेट अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन। देखिए अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो एसेट को DR करेंगे और एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होने की वजह से हमें गेन हुआ है और वो गेन जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो रीवैल्यूएशन में आप ध्यान रखिए, अगर गेन होगा तो CR और अगर लॉस होगा तो DR। जैसा P&L अकाउंट में होता है, डेबिट में एक्सपेंसेस और लॉस आते हैं, क्रेडिट साइड में गेन आता है, वैसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी होगा। अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मतलब बुक वैल्यू से कम है उसका वैल्यू रीवैल्यूएशन के टाइम, तो हमें नुकसान होगा, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एसेट। अगर लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करते वक्त लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो नुकसान होगा, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटीज़। और अगर किसी लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करने पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, हमें कम पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए गेन है, इसकी एंट्री होगी लायबिलिटीज़ अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन। इसके बाद जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट का टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, अगर क्रेडिट बड़ा होगा तो वो गेन होगा और वो गेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स मीन्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। और अगर लॉस होता है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशियो में। तो हम ये एंट्रीज हमने सीख ली। तो हम क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5, 3 and 2. शांति रिटायर्ड एंड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड। देखिए ये 3 पार्टनर थे और इसमें से शांति के रिटायरमेंट के टाइम ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया गया, तो उसकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहला है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। देखिए यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो ये हमारे लिए गेन है, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। बीइंग फर्नीचर रिवैल्यूड और हमें गेन हुआ है 12,000 का। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 10,000। स्टॉक की वैल्यू 10,000 कम हो गई है तो ये हमारे लिए नुकसान है, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू स्टॉक अकाउंट। हमें स्टॉक में 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है। देखिए एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा है, घटेगी तो नुकसान है। नेक्स्ट C दिया है मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू को हमें 10% कम करना है और मशीन की वैल्यू है 50,000। 50,000 का 10% मतलब 5,000 हमें मशीनरी की वैल्यू को कम करना है, तो इसकी एंट्री होगी नुकसान है हमें ये रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू मशीन। बीइंग मशीनरी रिवैल्यूड। नेक्स्ट दिया है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स ऑफ बुक वैल्यू 40,000। हमें PBD क्रिएट करना है। देखिए कोई भी प्रोविज़न हमें बनाना पड़ जाए या बढ़ाना पड़ जाए तो ये हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि प्रोविज़न भी लायबिलिटी ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू PBD। देखिए नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR होगा, तो हमें PBD कितना क्रिएट करना है 5%। 40,000 का 5% हो गया 2,000 रुपये। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 10,000। देखिए अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहे, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। अब हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी एसेट्स बढ़ेंगी, ये हमारे लिए फ़ायदा है। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है हमारे 10,000 रुपये के, तो ये 10,000 गेन है, रिवैल्यूएशन में CR होगा। नेक्स्ट है एन आइटम ऑफ 1,000
included in bills payable is not likely to be claimed should be written back। देखिए हमारे बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी में 1000 रुपये के बिल्स पेबल ऐसे इंक्लूड हैं जिनका हमें पेमेंट नहीं करना है, तो इससे हमारे जो बिल्स पेबल लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी और ये हमारे लिए गेन है। रिवैल्यूएशन में CR होगा, लाइबिलिटी कम हुई है, लाइबिलिटी DR होगी, लाइबिलिटी अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 1000 रुपये हमारी ये BP नाम की जो लाइबिलिटी है ये कम हो गई। देखिए अब हम देखेंगे कि हमें रीवैल्यूएशन पे गेन हुआ है या लॉस हुआ है। इसके लिए हम देखेंगे रीवैल्यूएशन कितने से टोटल DR है और कितने से CR है। तो देखिए इस एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट CR है 12000 से, इसके अलावा इस एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट 10000 से CR है और इसमें 1000 से CR है, तो टोटल 23,000 रुपीज़ से तो रिवैल्यूएशन अकाउंट CR हुआ है। और इधर देखिए DR 10,000, 5,000 एंड 2,000, मतलब 17,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हुआ है। तो यहाँ हमें 6,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है गेन। तो ये जो गेन है इसे हम संगीता, सरोज और शांति में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो 5, 3 और 2 में। तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू संगीता's कैपिटल अकाउंट टू सरोज कैपिटल अकाउंट टू शांति's कैपिटल अकाउंट। तो जो हमें 6,000 रुपये का रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है इसे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो है इनका 5, 3 एंड 2, तो उसमें हम 6,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5, 3, 2 के रेशियो में 3,000, 1,800 और 1,200। क्वेश्चन नंबर 25, ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2 to 1। B retired on 31st March 2022. On the date of his retirement, some of the assets and liabilities appeared in the books as follow: creditor 70,000, building 1 lakh। इस तरीके से आपको ये सारी एसेट्स की बुक वैल्यू दी हैं। फॉलोइंग वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट। इसके बाद आपको बी के रिटायरमेंट पे जो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम देखते जाएंगे और करते जाएंगे एंट्रीज, और एंट्रीज के बाद हमें यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू दी है 1 लाख और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 20% से, तो इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 20% मीन्स 1 लाख का 20%, 20,000 ये हमारा गेन है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट CR हुआ है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। देखिए प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू है 40,000, डिक्रीज हो गई है 10% से, इट मीन्स 40,000 का 10% 4,000, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद अब PBD प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो देखिए डेटर्स की बुक वैल्यू है 20,000, इस पर हमें 5% का प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू PBD, ये भी हमारा नुकसान है, हमें प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ रहा है, डेटर्स डाउटफुल हैं इस वजह से। तो 20,000 का 5% 1,000 हमें PBD बनाना है। देन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बी वैल्यूड एट 18,000। स्टॉक और रॉ मटेरियल की बुक वैल्यू है 20,000 और वैल्यूएशन 18,000 पे हुआ है, इसका मतलब हमें स्टॉक के रिवैल्यूएशन पे नुकसान हो रहा है 2,000 का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000 रुपये। इसके बाद फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन हुआ 35,000 पे, जबकि उसकी बुक वैल्यू है 30,000। तो यहाँ हमें गेन हो रहा है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन, गेन हो रहा है इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट CR हुआ है। यहाँ हमें 5,000 का गेन हुआ है फिनिश्ड गुड्स के वैल्यूएशन पर। इसके बाद दिया है एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप। देखिए यहाँ पर एक पुराना कंप्यूटर जिसको कंप्लीटली राइट ऑफ किया जा चुका था उसे 2,000 रुपये में बेच दिया है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR, क्योंकि बिका है इसीलिए कैश आ रहा है। और देखिए जिस एसेट की वैल्यू 0 हो चुकी है
उसे आप जितने में भी बेचेंगे तो वो जो उसका सेलिंग प्राइस है वो गेन होगा। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि गेन रीवैल्यूएशन अकाउंट के CR में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद है F वाला पॉइंट, फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। देखिए ये एक इंजर्ड एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करना पड़ रहा है, इसके लिए हमें प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। हैड टू पे लिखा है, इट मीन्स 5,000 फर्म ने उसके क्लेम को एक्सेप्ट किया है, तो ये नुकसान है हमारा, रिवैल्यूएशन में DR होगा। इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। तो ये एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी हमने 5,000 रुपये की। इसके बाद हमें देखना है रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है या लॉस। तो इसके लिए हम या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें, या यहीं पर देख लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से CR हुआ है और कितने से DR। तो 20,000 यहाँ CR हुआ है, इसके बाद 5,000 से यहाँ CR हुआ है 25, और 2,000 यहाँ 27 से रिवैल्यूएशन अकाउंट CR हुआ है। अब देखते हैं DR। देखिए यहाँ 4,000 से DR, 1,000, 2,000 और यहाँ 5,000, तो टोटली 12,000 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हुआ है, 27,000 से CR हुआ है और 12,000 से DR, इट मीन्स 15,000 CR बैलेंस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो गेन होता है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल। ये जो 15,000 का गेन है इसे हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, जो कि है 2:1, तो 6,000, 6,000 एंड 3,000। तो ये तो हो गई हमारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। अब हम बनाएंगे इसी के लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बड़ा आसान है, आप चाहें तो आपने जो जर्नल एंट्रीज की हैं उनकी पोस्टिंग देकर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें, या फिर आप बिना जर्नल एंट्रीज किए भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला था बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, गेन हो रहा है, रिवैल्यूएशन के CR में आएगा बाय बिल्डिंग 20,000। इसके बाद था प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस किया है तो नुकसान होगा, DR में आएगा प्लांट एंड मशीनरी 4,000 रुपये। इसके बाद PBD क्रिएट किया था, ये नुकसान है, DR में आएगा 2 PBD। इसके बाद रॉ मटेरियल के स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, नुकसान होगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें 2,000 का नुकसान हुआ। फिनिश गुड्स की स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है तो ये गेन हुआ है, इसीलिए CR में आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 5,000। इसके बाद एक ओल्ड कंप्यूटर जो कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका था उसे बेचा था तो वो गेन हुआ था, CR में आएगा। इसके बाद एक इंजर्ड एम्प्लॉय को 5,000 पे करने पड़ गए, नुकसान है, कंपनसेशन 5,000 रुपये। इसके बाद हमें डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करना है और जो गेन आएगा या लॉस आएगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल 27,000 है और डेबिट साइड का टोटल 12,000 है। तो क्रेडिट बैलेंस है जो कि गेन होता है, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इनके ओल्ड रेशियो में। Question number 26. Puneet, Ramit and Akshit were partners sharing profit and losses equally. Akshit retired on 1st April 2022. Puneet and Ramit decided to continue the business and profit sharing ratio दिया 3:2. They also decided to give effect to the change in the value of assets and liabilities without changing their book values. The book values and the revised values were as follow. पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए इस क्वेश्चन में पार्टनर के रिटायर होने के बाद, अक्षित के रिटायर होने के बाद पुनीत और रमित ने ये डिसाइड किया है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो बुक वैल्यू अभी है वो ही आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अक्षित भी रहेगी। देखिए इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया 24 और 25, उसमें हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और जो रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस आया था उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट
किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को की बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना है, तो रिवैल्यूएशन तो किया नहीं जा सकता। लेकिन देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में जो चेंज आया है, इसकी वजह से उससे ना तो कोई एडवांटेज मिल जाए, ना कोई उसके लिए डिसएडवांटेज हो। इसीलिए अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एसेट्स और लायबिलिटीज़ पुरानी वैल्यू पर ही रहें, तो हम क्या करते हैं, एक नोट बना के ये पता कर लेते हैं कि एसेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू जो है उसकी वजह से कितना गेन या कितना लॉस हो रहा है। लेकिन उस गेन या लॉस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को चेंज नहीं करना है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, पहले हम एक नोट बनाएंगे। आपको एसेट्स की बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू दी गई है। तो देखिए जैसे लैंड की बुक वैल्यू 5.5 लाख है और रिवाइज्ड वैल्यू 8.5 लाख है, इसका मतलब इस पर हमें गेन होगा 3 लाख रुपए का। अगर रिवैल्यूएशन करते तो गेन होता। कंप्यूटर की बिल्डिंग की वैल्यू 2.5 लाख से 2,10,000 हो गई, इट मीन्स इस पर हमें 40,000 का लॉस हुआ है। कंप्यूटर की वैल्यू 1 लाख से 70,000 हो गई, 30,000 का लॉस हुआ है। सॉफ्टवेयर की वैल्यू 5 लाख से 4 लाख हो गई, इट मीन्स इस पर 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है। क्रेडिटर्स की वैल्यू 70 से 60, लायबिलिटी कम हो गई, 10,000 का गेन हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पहले नहीं था लेकिन अब है, इट मीन्स ये 5,000 का लॉस हुआ है। अब हम देखेंगे कि सारे रिवैल्यूएशंस पर टोटल नेट कितना गेन या लॉस हुआ है। तो ये आ रहा है 1,35,000 1,35,000 का गेन आ रहा है। लेकिन ये गेन एक्चुअल में हुआ नहीं है, क्योंकि हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन नहीं किया है। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन करते तो ये 1,35,000 गेन होता। तो रिटायर होने वाले पार्टनर को तो उसका हिस्सा चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो रिटायर होने वाले पार्टनर का जो इस गेन में हिस्सा है उसे रिमेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट कर देंगे अपने गेनिंग रेशियो में। जैसा कि आप देखते हैं P&L का क्रेडिट बैलेंस अगर होता है उसे विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट करना होता है, तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग। उसी तरीके से यहाँ भी हम देखेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को किसने गेन किया है, तो उसके लिए हमें ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो देखिए ओल्ड रेशियो है 1:1 और न्यू रेशियो है 3:2। देखिए कंपैरिजन के लिए दोनों का सम ऑफ द रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसका ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 3 है और न्यू का 5 है। हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 का कर देंगे, और हम ओल्ड और न्यू रेशियो द्वारा से लिख देते हैं। देखिए ये हो गया 5:5 और ये हो गया 9 और 6। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 5 से 9 हो गया, इट मीन्स ये 4/15 पोर्शन गेन कर रहा है और ये 1/15 पोर्शन गेन कर रहा है। तो दोनों ही पार्टनर गेन कर रहे हैं। यहाँ से हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं 4:1। तो जो गेन आया है रिवैल्यूएशन का उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, लेकिन इस गेन में जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो उसे दिया जाना जरूरी है। तो वो गेनिंग पार्टनर्स देंगे गेनिंग रेशियो में। तो हम देखते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना है इसमें। तो रिटायरिंग पार्टनर है अक्षित। अक्षित का शेयर कितना होगा 1,35,000 और अक्षित का रेशियो शेयर था 1/3। तो इसका हिस्सा है 45,000। इस 45,000 का जो हिस्सा है ये उसे दिया जाएगा और ये देंगे P और R, पुनीत और रमित। किस रेशियो में, अपने गेनिंग रेशियो में। तो इसकी एंट्री होगी पुनीत कैपिटल अकाउंट DR, रमित कैपिटल अकाउंट DR टू अक्षित कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 45,000 इसे दिया जाएगा, इसके कैपिटल अकाउंट में CR करेंगे और पुनीत और रमित के कैपिटल अकाउंट में DR किया जाएगा उनके गेनिंग रेशियो में, जो कि 4:1 आया है। तो इसके हिस्से में आएगा 36,000 और इसके में 9,000 DR।